हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दोस्तों, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है, बट आपको प्रीवियस पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है टेंपल से। टेंपल में डुएंग, चाई और बाकी सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि डुएंग अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अपने घर की सुख शांति के लिए वो अक्सर टेंपल में आया करती थी और आज भी वो यही करने के लिए आई हुई थी। लेकिन यहाँ पर आज उसे बैड न्यूज़ मिलती है और गुड न्यूज़ भी। पंडित जी का कहना था कि बहुत जल्द उसकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आने वाला है और उसके आ जाने की वजह से आगे चल करके सब कुछ चेंज होने वाला है। ये बातें सुन करके तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि न्यू मेंबर, लेकिन कौन? वैसे तो काई टेंपल में उन सभी के साथ नहीं गया था, लेकिन उसे किसी तरीके से इसके बारे में मालूम पड़ जाता है और ये सारी बातें वो अपने अंकल से शेयर कर रहा था। और यहाँ पर टीका सुन लेती है। टीका को बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो भी अपनी बेटी को लेकर के। इसी वजह से वो चाई से मिलने के लिए जाती है। चाई तो टीका से नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी, इसी वजह से वो टीका से मिलने के लिए आता है। टीका चाई पर अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। देखो, मुझे नहीं मालूम किस न्यू मेंबर के बारे में बातें चल रही है, लेकिन इतना याद रखना कि डुग हमारी बेटी है और उसे उस घर में रहने की पूरी अथॉरिटीज़ मिलनी चाहिए। चाय के देखने पर टीका कहती है, इस तरीके से मत देखो, मैं बस इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी रियल डॉटर, उसके मरने की न्यूज़ तो हमने आज तक नहीं सुनी, लेकिन हो सकता है वो जिंदा हो और वो वापस आए। अगर उसके वापस आने की वजह से मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनफॉर्चुनेटली डुएंग भी उसी प्लेस पर आ जाती है। चाई डुएंग को देखता है, तब वो टीका को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि हमारी सच्चाई डुएंग के सामने नहीं आनी चाहिए। जहाँ पर टीका गुस्से में थी और वो चाई से कहती है, आज डुएंग के सामने सारी सच्चाई आ ही जाने दो, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और चाय के मना करने के बाद भी वो वहीं पर रुकी रहती है और चाय को किस करती है, ये कहते हुए कि आज डुएंग देख ही ले। लेकिन बाद में उसे पता नहीं क्या समझ में आता है और वो चाय को सिर्फ वार्न करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही टीका वहाँ से जाती है वैसे ही डुएंग आ जाती है। टीका की किस वाली बात चाय को याद आती है। वो फटाफट अपने लिप पर लगी हुई लिपस्टिक को क्लीन करने लगता है, लेकिन डुएंग नहीं देख पाती है। डुएंग पूछती भी है चाय से कि वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान दिखाई दे रहा है, जिस पर चाय हल्के से स्माइल करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, वो बस कंपनी को लेकर के थोड़ा सा परेशान हूँ। वैसे अचानक से तुम यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम से आई थी? जिस पर डुएंग कहती है, हाँ मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी। टीका पास में ही छुपी हुई थी। डुएंग और चाय के जाने के बाद वो बाहर निकलती है और अपनी बेटी डग की फ़ोटो देखते हुए उससे कहती है, फिक्र मत करो, जब तक मम्मा तुम्हारे साथ है तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तुम मेरी बेटी हो और उस घर पर तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं, चाहे फिर वो रियल डॉटर ही क्यों ना आ जाए। वॉन की एग्ज़ाम्स करीब आ चुके थे, वो पढ़ाई कर रही होती है, तभी डैड आते हैं, अब बस भी करो, काफ़ी टाइम से स्टडी कर रही हो और वैसे भी देखो मम्मा ने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है, पहले आकर के इसे खा लो, उसके बाद स्टडी के लिए चले जाना। अब यहाँ पर सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं फूड को और बातों ही बातों में वॉन के सामने उसके गोल्ड वाली चैन के बारे में बातें होने लगती है। वॉन कहती है, क्या मेरे पास कभी गोल्ड की चैन थी? जिस पर बूम का कहना था, हाँ मैं सच कह रही हूँ, गोल्ड की चैन थी और उसमें रिंग भी अटैच थी। उस टाइम तुम्हारे डैड की कोई लॉटरी लगी हुई थी, इसी वजह से तो तुम्हारे लिए उन्होंने गोल्ड की चैन बनवाई थी, जबकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ये चैन गलती से इन लोगों ने देखा था। लेकिन डैड यहाँ पर बातों को संभाल लेते हैं और बताते हैं कि वो गोल्डन चैन अब उनके पास नहीं है। अब जबकि वॉन के स्लीपर्स टूट गई थी, अब वो गरीब है, तो इसी वजह से वो अपने हाथों से ही उसे सिलकर पहनने का ट्राई कर रही होती है। जहाँ पर बूम आती है और पूछती है कि ये स्लीपर्स कैसी टूटी, अभी कुछ ही दिन पहले तो तुमने इसे खरीदा था। वॉन उसे बता देती है टेंपल वाले एक्सीडेंट के बारे में और ये भी कि वो डुएंग से मिली थी। डुएंग का नाम सुनते ही वॉन के मॉम डैड तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वॉन अपने रियल मॉम का नाम ले रही थी और ये मालती के लिए बहुत बुरी न्यूज़ थी। वो भी इस वजह से क्योंकि जिन लोगों से वो वॉन को छुपा रहे थे, आज वॉन का सामना उन्हीं लोगों से खुद ब खुद हो रहा था। इसी वजह से मालती और मैट काफ़ी परेशान हो जाते। डैड का कहना था, ये चैन और इसमें अटैच ईयरिंग, ये जब तक हमारे पास है सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा। बस कोशिश करना कि किसी भी कंडीशन में ये वॉन के हाथ ना लगे, क्योंकि जिस दिन ये वॉन के हाथ लगेगा हम उसे सच्चाई नहीं बता पाएंगे। काई और ग्रैंड मदर की काफ़ी अच्छे से जमती थी। काई ग्रैंड मदर को टेंपल में जो कुछ भी हुआ था इसके बारे में बता देता है। ग्रैंड मदर अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में सोचती है और काई को सब कुछ बता देती है। इवन उसके गले में जो नेकलेस था उसकी भी फ़ोटो शो कर देती है। वैसे तो डक किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रही थी। उसे कुकिंग का सी भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी बात जहाँ पर जिन की आ जाए वो जिन के लिए सब कुछ सीखने के लिए भी तैयार थी। तो अब वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रही होती है जिन की जो फेवरेट डिश थी वो बनाने की, लेकिन कई बार बनाने के बाद भी सब कुछ ख़राब ही उतर रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी।
एंड वहाँ पर काई उसे और ज़्यादा परेशान करने के लिए आ जाता है। इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती है, आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। डुग के मना करने के बाद भी काई उसे परेशान करना बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से डुग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अब तक जो कुछ भी उसने बनाने की कोशिश की थी वो सब कुछ काई के ऊपर फेंक देती है। काई की इतनी इंसल्ट के बाद भी वो डुग के साथ बिल्कुल भी रूड नहीं होता है। आज वॉन का एग्जाम है, इसी वजह से सारे घर वाले मिल करके उसे बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और डैड तो पर्सनली उसे स्कूल पर ड्रॉप करने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पर डुएंग और चाय भी डग को ड्रॉप करने के लिए आते हैं, जहाँ पर मैट वॉन के रियल मॉम डैड को देखता है, मतलब डुएंग और चाय को। वो डरा हुआ था लेकिन फिर भी अपने आप पर कंट्रोल रखता है। डुग का एग्जाम है और अभी तक जिन ने उसे बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला है, इसी वजह से वो जिन के मॉम के पास कॉल कर देती है कि उसे जिन से बात करनी है। जिन तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ना ही उसे बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक बोलना पड़ता है और जल्दी जल्दी वहाँ से चला जाता है कि मुझे कुछ काम है। वॉन और डुग दोनों एक ही एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे। डग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी, तो वहीं पर वॉन अपनी पूरी सप्लीमेंट को अच्छे से भर रही होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। जिन ड्राइव कर रहा था लेकिन फ़ोन के चक्कर में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी वॉन के डैड मैट से। अब मैट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जहाँ पर जिन उसे हॉस्पिटल में ले जाता है। वो के पास कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि मैट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और इस वक्त वो आईसीयू में एडमिट है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बड़ी हिम्मत बना करके वो मालती को भी इसके बारे में बताती है। मालती जैसी सुनती है वैसी बेहोश हो जाती है। इधर वॉन भी एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलती है, अभी वो बताती है कि उसका एग्जाम कैसे गया कैसे नहीं, उससे पहले उसे बैड न्यूज़ मिल जाती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। वॉन वहीं पर रोना शुरू कर देती है। उस वक्त डियोंग और चाई दोनों डग को रिसीव करने के लिए आए थे और वॉन को रोता हुआ देख करके वो उसके पास चले जाते हैं। वॉन बेहोश हो जाती है लेकिन जैसे तैसे करके डुएंग और चाय उसे होश में लाते हैं। वॉन रोते हुए उनसे हेल्प की डिमांड करती है कि क्या वो लोग उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। जहाँ पर डुएंग और चाय उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वहीं पर डुग काफ़ी चिड़ी हुई थी क्योंकि वो वॉन को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इस वक्त वो उसके कार में बैठी हुई थी। इस बात को लेकर के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और स्पेशली ये बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है कि वॉन इस तरीके से उसकी कार में बैठकर रो रही है और वॉन का इस तरीके से रोना उसके कानों को चुभ रहा था। इसी वजह से बीच रास्ते में वो वॉन को नीचे उतार देती है, लेकिन डुएंग और चाय के समझाने पर वो मान जाती है। डुएंग वॉन को टिश्यू पेपर देती है कि वो अपने आंसू पोंछ ले, लेकिन ये भी डग को बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपनी मॉम से ले करके अपने शूज़ को क्लीन करती है और उसके बाद वॉन के फेस पे मार देती है। वॉन जब हॉस्पिटल पहुंचती है तब फैमिली के थ्रू उसे जिन के भी बारे में मालूम पड़ता है कि जिन की वजह से उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ। वॉन इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि जिन को सामने देखती है तब उसे थप्पड़ जड़ देती है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज उसके डैड जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए हैं। पता नहीं उनके साथ क्या होएगा। बेचारा जिन उसे अपनी गलती पर काफ़ी पछतावा हो रहा था, इसी वजह से वो वॉन से बार बार सॉरी बोले जा रहा था। तो वहीं पर उसकी मॉम तो काफ़ी चिड़ी हुई थी। एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी डैड की हेल्प की, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, बजाय थैंक्स बोलने के तुम मेरे बेटे को थप्पड़ जड़ रही हो, तुम्हारी औकात क्या है। वॉन तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अपने डैड की कुछ मेडिसिन लानी थी, लेकिन फिर भी जिन उसे फॉलो कर रहा था। जिन बार बार वॉन से सॉरी बोलता है, मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस एक्सीडेंटली ये सब हो गया, तुम फिक्र मत करो, मैं अंकल का बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा। लेकिन वॉन उसकी एक नहीं सुनती और ना ही उसे माफ़ करती है। वो टेंपल जाती है अपने डैड के लिए प्रे करने के लिए क्योंकि उनका ऑपरेशन होने वाला था। एंड यहाँ पर जिन भी गॉड से प्रे करता है कि वॉन के डैड जल्दी रिकवर हो जाए क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज वो हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। वॉन के डैड का अच्छा ट्रीटमेंट तो होता है, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी हाफ बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी। डॉक्टर यहाँ पर फैमिली वालों को बताते हैं कि वो अब चल फिर नहीं सकते हैं, कुछ वक्त लगेंगे, जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट जाता है। लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे और एक दूसरे को तसल्ली दिला रहे थे कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। लेकिन वॉन के डैड पूरा घर चलाते थे, अब उनकी बॉडी आधी पैरालाइज हो गई है, तो अब घर का खर्च कैसे चलेगा, ये सोच करके कहीं ना कहीं जिन भी काफ़ी परेशान हो रहा था, जो कि साइड में खड़ा उन सबको देख रहा था। वॉन अपने डैड की मेडिसिन लाने के लिए जाती है, लेकिन वो सदमे में थी कि उसकी डैड की हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई है, जबकि जिन उसे फॉलो कर रहा था। आगे चल करके एक बाइकर वाले की वजह से वॉन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती है, बस थोड़ी ही लगती है। उल्टा उस बाइकर वाले को सॉरी बोलना चाहिए वॉन से, तो वो उससे ही लड़ रहा था, झगड़ रहा था और उसे धक्का दे करके भी चला जाता है। लेकिन जिन सही टाइम पर आ जाता है और वो वॉन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वॉन को ज़्यादा चोट नहीं लगती है। वॉन की चोट को जिन ने देख लिया था, इसी वजह से वो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता है उसकी चोट पर अप्लाई करने के लिए। लेकिन वो यहाँ पर अप्लाई करने से डर रहा था क्योंकि वॉन काफ़ी सदमे में दिखाई दे रही थी। जिन वॉन से सॉरी बोलता है
कि उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ गलती से हो गया है और आगे वो उसकी पूरी सपोर्ट करेगा। डुएंग ने जब से अपनी असली बेटी को खोया है तब से उसे नाइट्समेयर आना शुरू हो गए थे, जिसमें वो हमेशा अपनी बेटी को खोता हुआ पाती थी और वो काफ़ी डर भी जाती थी। तब वो डक के पास आती थी, डक उसे सही सलामत दिखती थी, तब वो थोड़ी सी सेटिस्फाई होती थी। डक यहाँ पर अपनी मॉम को अच्छे से प्यार और सपोर्ट करती थी क्योंकि अभी उसे सच्चाई के बारे में नहीं पता कि उसकी असली मदर टीका है, जबकि टीका ये सब देख करके काफ़ी जल रही होती है कि मेरी बेटी जो प्यार डुएंग को कर रही है वो मैं डिज़र्व करती हूँ, ना कि डुएंग। काई जो कि अपने कामों में लगा हुआ था तो वहीं पर डुक आती है और उसे काम करता हुआ देखती है तो उसे नाइट वाले बारे में सारी बातें याद आती है कि किस तरीके से उसने काई की अच्छी वाली बैंड बजाई थी और नाइट वाले बारे में बात करके वो काई की काफ़ी इंसल्ट कर रही थी। काई के मना करने के बाद भी डुक उसे बार बार टीज कर रही थी। अब यहाँ पर काई अपना रिवेंज लेता है, मार कर नहीं बल्कि डुक को किस करके। डुक की लाइफ की ये पहली किस थी जो कि उसने काई के साथ की थी, वो भी काई ने फोर्सफुली किया था। डुक का चेहरा तो एकदम से लाल हो गया था, वो काई को थप्पड़ मारने के बारे में कह रही थी तो वहीं पर काई कहता है अगर तुम मुझे दोबारा से थप्पड़ मारोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से किस करूँगा और इसके बाद भी अगर तुम मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहोगी तो याद रखना मैं तुम्हें किस पे किस करता रहूँगा। वॉन की डैड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले थे। जिन अपनी फैमिली के साथ वॉन के डैड को विजिट करने के लिए आता है और हॉस्पिटल का पूरा बिल भी देता है। इवन यहाँ पर जिन वॉन को भी बताता है कि जब तक उसके डैड अच्छी तरीके से रिकवर नहीं होते हैं तब तक उनके रेस्टोरेंट में जिन उनकी पूरी हेल्प करेगा। लेकिन जिन की मॉम को बड़ी आपत्ति थी, लेकिन डैड की वजह से उनका मुंह बंद था। जिन की मॉम जब डुएंग से मिलती है तब वो डुएंग को सब कुछ बता देती है कि किस तरीके से गलती से वॉन के डैड के एक्सीडेंट की वजह से उनके बेटे ने वॉन को न जाने कितने पैसे दिए, हॉस्पिटल का बिल भी पे किया है। इवन अब तो वो उनके रेस्टोरेंट में उनकी हेल्प भी करने वाला है, जिसे सुनते ही यहाँ डुक का तो एकदम पारा चढ़ जाता है। वॉन ने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया था और उस रेस्टोरेंट में डेकोरेशन का काम चल रहा था। नया है भाई, डेकोरेशन तो ज़रूरी है ना। ये सब कुछ वॉन के अकेले की बस की बात नहीं थी, इसमें जिन ने उसकी पूरी मदद की थी और वो तो यहाँ पर उसके डेकोरेशन में भी हेल्प कर रहा था। पीछे से सारे लोग भी पहुंच जाते हैं। डक काफ़ी गुस्से में थी और सीधा जा करके वॉन को सीढ़ी से धक्का दे देती है। वॉन गिरने वाली थी लेकिन जिन उसे बचा लेता है। डक वॉन को उस रेस्टोरेंट से निकालने के लिए आई हुई थी, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बाद भी वो वॉन का बाल भी बांका नहीं कर पाती है। वो भी इस वजह से क्योंकि जिन वॉन के सपोर्ट में था और उसकी पूरी हेल्प कर रहा था। फिलहाल तो जिन अभी वॉन के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, लेकिन क्या होगा जब आगे चल करके वो वॉन के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा।